और शब्द निकल रही है, आवाज निकल रही है, तो इस शरीर का नाम भी है। राधे श्याम के मुंह से आवाज निकल रही है, नाम भी है, आवाज निकल रही है। और किनके शरीर से? तो हमारे सतगुरु की जबान से आवाज निकल रही है। सतगुरु हमारे शरीर रूपी हैं, पंच भौतिक शरीर में है, आवाज निकल रही है ना। उनका चेहरा भी देख रहे हैं और शब्द भी हमें दे रहे हैं। तब स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चों, शब्द गुरु की तलाश कर लो, शब्द गुरु की तलाश कर लो, शब्द गुरु की तलाश करो। भाई संसार में तमाम है, लेकिन शब्द गुरु और। अब शब्द में भी अंतर है। हमारा शब्द अलग है, कुत्ते का शब्द अलग है, हाथी का शब्द, उसके अंदर जो आवाज़ निकलती अलग है, पंछी की आवाज़ अलग है, वो भी शब्द है। तो और राम के लोक में आवाज़ है, कृष्ण के लोक में भी आवाज़ है, और शंकर के लोक में से आवाज़ आ रही, ब्रह्मा विष्णु के लोक में से आवाज़ आ रही। ये धुनियाँ हो रही ऊपर में, और हमें आपको एक धुनी पर बिठाला गया, एक धुनी पर बिठाल करके नीचे उतारा गया। काल भगवान ने यहाँ से वहाँ तक तमाम दुनिया तैयार कर दी, तमाम आवाज़ें होने लगी। अगर कोई ये कहने लगे कि आवाज़ पकड़ करके चले जाओ, अरे भाई आवाज़ तो वहाँ हज़ारों में है, अब कौन सी आवाज़ में पकड़नी है ना। इसलिए शब्द में अंतर भारी, औ सब काल एक हितकारी। एक शब्द हमारा है, जो हमारा है, जीवात्माओं को ले जाएगा। अब काल भगवान ने उसी एक शब्द के आगे पीछे सैकड़ों शब्द डंकार बजाने लगे हैं, दुनिया होने लगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, ये जो आवाज़ें हो रही हैं, इस आवाज़ में, इन आवाज़ों में से अपनी आवाज़ पकड़ो। अपनी आवाज़ कौन सी है? वही तो स्वामी जी महाराज ने कहा, पहले स्थान का शब्द ये है, दूसरे स्थान की आवाज़ ये है, तीसरे स्थान की आवाज़ ये है, चौथे स्थान की आवाज़ ये है, और पांचवें स्थान की आवाज़ ये है। वो हमारी आवाज़ है। उसी आवाज़ को जब हम पकड़ लेंगे तो समझ लो हमारी आवाज़, हमारी गाड़ी मिल गई है, और नहीं तो हम फंसे रहेंगे। इसलिए भाई बहनों, तो ये कोई विषय हमारा आपका जो आध्यात्मिक है, ये कोई रामायण गीता के पढ़ने से मिलने वाला नहीं है। इस संबंध में कहा गया है कि रामायण, हमारे महाराज जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा था कि रामायण गीता को रख दो बांध के, और मैं एक लाइन बता दूं, उसको पढ़ लो, अध्यात्म तुम्हारे अंदर पूरा हो जाएगा। रामायण गीता कुरान पुराण सारा का सारा तुम्हारे अंदर ही छप जाएगा। और जो कुछ बोलेंगे रामायण गीता कुरान पुराण से अलग नहीं बोलेंगे। एक लाइन पढ़ लीजिएगा, सारी किताबों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक लाइन को समझ पाना आसान बात नहीं है, बरसों लग जाएं, जब तक समझाने वाला नहीं मिलेगा तब तक समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है, रट्टू तोता मत बनो, बन लो चतुर सुजान, सतगुरु शब्द में चली रहे, खुला ले अपने कान। अंदर के कान खुला ले अपने कान, शब्द मालिक के सुन ले। अरे सुनो, मालिक की आवाज़ सुनो, मालिक की आवाज़ सुन करके निकल जाओ, है ना। शब्द मालिक के सुन ले, निज नैनन से देख, अंदर की आंख से रोज देखो, प्रभु का दर्शन रोज करो। निज नैनन से देख, प्रभु को नित नित गुण ले। और जब तक अंदर की आंख से हम देखेंगे नहीं, तब तक उनका गुणगान कैसे करेंगे। इसलिए भाई बहनों, ये अध्यात्म विषय है, ये रटाई और घुटाई का, पढ़ने लिखने का, विद्वान बन जाने का नहीं है। इसलिए पढ़े सुवरियल हो गए, जिनके अंदर विशेष ज्ञान है, रावण की तरह है। ये भी अहंकार में घूम रहे हैं कि संत क्या चीज़ होते हैं, संत क्या चीज़ है। अरे हम सब कुछ हैं, हमने BA MA LLB कर लिया, PhD कर लिया है। इन्होंने, ये तो अनपढ़ होंगे, हैं, ये क्या जानते होंगे, हमने तो इतना रुपये खर्च किया है, ये कुछ नहीं जानते होंगे। इसलिए पढ़े सुवरियल हो गए, अनपढ़ भय सुजान, मात पिता गुरु कृपा से बेभय सवरे महान। पढ़े सुवरियल हो गए। पुराना रिकॉर्ड ले लो, हनुमान
किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन सेवा में हमेशा रहे। माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और भी सेवा, भगवान राम के आदेश का पालन करना, बस उनके पास में ये रहा। और उनके पास में फिर उन्होंने काम इतना बड़ा करके दिखा दिया। तब कहा गया है, विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। कितना बड़ा विद्वान, महान बताया।